यश भारतीय साहब से। हालांकि एक सीट जो खजुराहो का जो जिक्र किया गया है, सपा के हिस्से वो खजुराहो की सीट आई है और प्रभाव भी रहता है। यश जी, कल दौरा होने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और रणनीतिक तौर पर सभी जानते हैं किस तरह से उनका दौरा रहता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो बात यह है कि राजनीति में चाणक्य का नाम दिया किसने है उनको? कौन चाणक्य मानता है? जनता मानती है, मीडिया मानती है, राजनीतिक मानते हैं, कौन मांगते हैं? क्या तोड़फोड़ करना चाणक्य की बात है? ये चाणक्य नीति कहलाती है तोड़फोड़ करना। तो मुझे लगता है कि चाणक्य को पढ़ने की आवश्यकता दोबारा होगी। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से भगदड़ की बात हो रही है, चुनाव के समय हर जगह भगदड़ होती है, और खास तौर पे जिस पार्टी की सरकार या तो बनने वाली होती है या जिसकी सरकार होती है, उसके प्रति लोगों का रुझान होता है। या आप जहां जहां सत्ताधारी दल है वहां देख लीजिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या अभी 2022 के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रुझान आने की बात हो रही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग और जो भाजपा में आज हैं या उनके सहयोगी दल बन करके बैठे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ लगातार जुड़ रहे थे। तो ये आजकल एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई है कि लोग सत्ता के लालच में या सत्ता के करीब रहना पसंद करते हैं, संघर्ष से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, जनता की आवाज, जनता के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता है उससे थोड़ा दूर भागते हैं। तो वो लोग अगर जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राजनीतिक गुलाम है, वो गुलामी के तौर पर जा रहे हैं, तो वो चाहे यहां रहे या वहां रहे, राजनीतिक गुलामी करेंगे जहां भी जाएंगे। ठीक, दूसरी बात मेरी, संजय यादव साहब भी हमारे साथ जुड़े, एक और ने, मैं आऊंगा यश जी आपके पास। देखिए ललित जी, आप ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, हम तो 25 तारीख सरकार दे क्या रही है जनता को, वो भी तो बता दें। ठीक ललित जी, आ रहे हैं भारतीय साहब आपके पास आ रहे हैं। 25 तारीख को भोपाल में प्रबुद्ध जनों का एक बड़ा सम्मेलन भी एड्रेस करेंगे 25 फरवरी को। ठीक, हमारे 25 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक। सिसोदिया साहब आपके पास में आ रहा हूं, एक रिएक्शन जरा ले लेते हैं, क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, और फिर गोयल साहब के पास भी हमें जाना होगा। जी प्लीज, भारतीय साहब आप कुछ बोल रहे थे। देखिए, ये अमित शाह जी वही हैं, और भारतीय जनता पार्टी, शहर का नाम बदला है, स्टेशनों का नाम बदला है, और ये वही हैं जो चुनाव के बाद कहते हैं कि वादों को जुमले कह दिए जाते हैं, और अब जुमलों का नया नाम है मोदी की गारंटी। ठीक, अब मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़े जा रहे हैं, पहले जुमलों पे लड़े थे। दूसरी बात, ओबीसी को 27% आरक्षण को देने की बात है जो सरकार को देना है। सरकार के माध्यम से क्या करने वाले हैं? धारा 370 से आप वोट बढ़ा रहे हो, और 27 वोट और बढ़ा लीजिए, ओबीसी को 27% आरक्षण दीजिए ना। धारा 370 से तो आपने गुमराह किया है कि भैया प्लॉटों की रजिस्ट्री हो जाएगी, लोग जाके प्लॉटों की रजिस्ट्री कर देंगे, अखंड भारत बन जाएगा, पूरा भारत टूट गया था। लद्दाख की जनता सड़क पे है, वो बताइए, पूरा लद्दाख बंद है, वो बताइए। आप 370 हटाने के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं कर पाए, नोटबंदी के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं कर पाए, काला धन नहीं ले पाए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। ये हरदा की पटाखा फैक्ट्री में जो आग लगी, ये आपके शासन का भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। गुना में जो बस की दुर्घटना, बस अब थोड़ा सा रुक जाते हैं, गाड़ियां अभी भी चल रही है बिना परमिट के, ये मीडिया के साथियों ने दिखाया है। इस पे आजादी मिली कि नहीं कश्मीर को, ये बताइए। देश को चुनाव नहीं होता तो प्रधानमंत्री आवास, चलिए नॉर्थ के राज्यों को भी दिलवानी। अरे सिसोदिया साहब, नॉर्थ के राज्यों को भी दिलवाना। मैं आ रहा हूं आपके पास, गोयल साहब। ये सोचना चाहिए कि लोकसभा इलेक्शन है, ये पूरी तरीके से लोकसभा इलेक्शन राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। विश्लेषण उसका भी कर दीजिए, राष्ट्रवाद सरकार की नीतियों का विश्लेषण कर दीजिए। सरकार की नीति और पिछली बार 29 में से 28 सांसद थे, प्रज्ञा वो बता दीजिए, 29 से 29 जिसपे आतंकवाद का मुकदमा था, बेहतर विश्लेषण कीजिए। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो लौह पुरुष सरदार पटेल से मिलती हुई छवि है, उनके आगमन से ही। अरे गजब कर दिया आपने विश्लेषक जी, अमित शाह जी को आपने सरदार पटेल झूठ बोलना बहुत अच्छा, गजब कर दिया, गजब कर। अरे वाह, कहाँ लोह पुरुष, कहाँ तड़ीपार बना दिया आपने सरदार पटेल जी को, तड़ीपार बना दिया आपने। योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है, आप गोयल साहब, ठीक, वही कांग्रेस है जो 100 में भेजती थे, 15 रुपए शायद नीचे नहीं पहुंचे थे। आज भ्रष्टाचार मुक्त विकास किया जा रहा है, और आप देखेंगे तो देश की जनता देखेगी। भ्रष्टाचार, हरदा फैक्ट्री में भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार भाजपा के शासन में हो रहा। ठीक, नहीं अब संजय जी बहुत वेट कर रहे हैं। अरे विश्लेषण साहब,
संजय यादव साहब के पास में आना चाह रहा हूं। संजय यादव साहब, कार्यकर्ताओं का मनोबल, भारती जी ईमानदारी से कीजिए। ठीक ठीक, जिस भारती जी आ रहा हूं, बैठे उसके प्रति ईमानदार रहिए। देश के प्रति तो ईमानदार आप नहीं दिखते हैं। ठीक, संजय जी थोड़ा मैं यश भारतीय साहब प्लीज, क्योंकि यश भारतीय साहब प्लीज। ललित भाई मेरा सीधा सा एक सवाल है। कांग्रेस पार्टी बहुत खराब पार्टी है, उसने देश के विकास में बहुत रोड़े अटकाए। अब ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी कोई व्यक्ति तो है नहीं, वही व्यक्ति हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, चाहे वो आरपीएन सिंह जो केंद्रीय मंत्री रहे हों, चाहे वो जतिन प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री रहे हों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, तमाम विधायक, वो सब जो देश को विरोध में काम करते थे, जिनकी गलत नीतियां थी, 70 साल में देश को पीछे किया, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जाके कैसे विकास करेंगे? कैसे भारतीय जनता पार्टी उन गद्दारों को ले रही है, वॉशिंग करप्शन करने वालों को ले रही है, वॉशिंग पाउडर, सोशल मीडिया का वॉशिंग पाउडर याद ये बात भारतीय जनता पार्टी बता दे। ठीक ठीक, डॉक्टर शर्मा मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक बात जो सिरे से खारिज की जा रही है, ठीक, मैं शर्मा सर आपको रोकना चाह रहा हूं, वक्त की कमी है, ये भी हो सकता है किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम मिल गया होगा, उसके लिए माफी। बनेगी। पूर्व डीजीपी की बच्ची को गोली मार दी नहीं, मैं भारतीय साहब तरीके से ग्वालियर में बलात्कार हुआ। देखिए, यश भारतीय जी ने अपने नाम के आगे भारतीय रखा हुआ है और वो बिल्कुल खुद का वक्त ले लेते हैं। मैं माफी चाह रहा हूं सर, वक्त की मियाद पूरी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आप शामिल हुए और इतने विस्तार से चर्चा हुई, बहुत सारे पॉइंट्स भी निकलकर सामने आए हैं।